हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस गाइड चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया की कट ऑफ के बारे में। बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन दिस, बट जो मार्केट में ट्रेंड है उसके हिसाब से तो मुझे भी इंडिया की कट ऑफ बता देनी चाहिए। ठीक है ना? तो वैसे कट ऑफ वट ऑफ मैटर नहीं करते, जिसका नाम लिस्ट में आना होगा उसका नाम लिस्ट में आ जाएगा, और जिसका नहीं आना होगा ना उसका नहीं आएगा। ठीक है? चाहे, ठीक है ना? क्योंकि यार तुम्हें मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू अपियर इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है? क्योंकि जो जितने भी बच्चे तुम बैठे हो ना उसमें से 8,000 बच्चे एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, बाकी तो दोबारा सब एग्जाम दोगे ना। तो मेरा मानना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, चाहे वो एसएसबी की सही और चाहे वो अगले एग्ज़ाम की। ठीक। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है? ये जो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसा मैंने पेपर देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो क्या कहता है। जैसे मैथ का पेपर मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। ठीक है? कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिनको मैं गाइड करता हूँ, उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा सा पेपर लेंदी था। चलो ठीक है, उनकी बात को भी मैं मान लेता हूँ। हो सकता है उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी ना हो, बट आई ऑल्सो फील सो कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था। और जो क्वेश्चंस थे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, ये मोस्टली पीवाईक्यूज थे। ठीक है? अगर आप पीवाईक्यूज करके गए हो ना तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी, और आप पीवाईक्यूज ही नहीं करके गए तो भाई आप तैयारी क्या कर रहे थे, ये तो आपको पता होगी। ठीक है ना? इफ यू हैव डन पीवाईक्यूज वेल देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू यू। ठीक है? उसके बाद दूसरे पेपर की बात करते हैं जो कि जीएटी का था। वो भी जिस पिछली बार के पेपर के कंपेयर में, जो हमारा इंडिया वन 2024 था, उसके कंपेयर में ये वाला पेपर थोड़ा सा आसान था। क्यों आसान था? एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे ना, तो वो थोड़े से कम थे, डायरेक्ट थे। और कुछ क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू से डायरेक्टली मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब अभी मैं एक एग्जाम का एनालिसिस करूंगा ना, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन सही, ठीक है, चाहे सीएपीएफ का, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? अगर सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के क्वेश्चंस जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेज होती है, तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज ढंग से अच्छी तरह करके गए हो ना तो आपका पेपर डेफिनेटली गोइंग टू बी क्लियर। ठीक है? यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीएटी। मेरे को भी लगता है कि जैसे जो जीएटी का हमारा एग्जाम है ना, वो जैसे 150 क्वेश्चंस को डील करना, उसके लिए सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो है आपका फोकस रहना। अगर आप फोकस्ड हो ना तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर लोगे, अगर आप फोकस हो। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना ना बहुत आसान हो जाता है अगर कोई भी फोकस है। क्योंकि अगर आप फोकस हो तो आप चारों स्टेटमेंट रीड करने वाले हो। और जो बच्चे फोकस नहीं रहते ना वो क्या करते हैं कि पहले दो तीन स्टेटमेंट को रीड किया और आंसर मार दिया। ठीक है? बट जो आंसर था वो शायद लास्ट वाला था। तो स्टे फोकस, तो आपका जीएटी में अच्छा स्कोर हो सकता था। ठीक है? अब बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ्स के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2023 में उसके बाद कट ऑफ गिरी मार्च 2022 में 360 मार्क्स थी, उसके बाद 2301 पे पहुंच गई। और अब जो हमारा 2023 का जो सेकंड वाला पेपर था ना उसमें थी 292। मतलब समझ रहे हो यार, कुछ भी नहीं है। और जिस टाइम पे मैं एग्ज़ाम देता था 355, ठीक है, 343, 355, और आई हैव क्लियर्ड ऑल द 4 टाइम्स। ठीक है? तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस टू गाइड यू वेल। ठीक है? उसके अलावा जो कट ऑफ है ना वो हमारे कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो अटेंडेंस क्या थी इस एग्ज़ाम में, तो मुझे जो लगता है कि इस बार थोड़ी सी अटेंडेंस ज़्यादा थी पिछली बार के पेपर की कंपेयर में। क्यों? इस बार थोड़े से ज़्यादा बच्चे बैठे, तो मुझे लगता है कि इस बार अटेंडेंस ज़्यादा थी। और जो डिफिकल्टी ऑफ पेपर है ये भी डिफाइन करता है कि अगर पेपर आसान आ गया तो मान लो यार कट ऑफ कन्फर्म ली है ना, वो तो नीचे जाने वाली है। बट इस बार जो पेपर है ना वो थोड़ा सा मुझे आसान लगा। ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ वेक क्वेश्चंस, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो नंबर ऑफ वेक क्वेश्चंस का है। अगर मान लो इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन तो सब करके आने वाले हैं। अगर इजी क्वेश्चन आए हैं पेपर में तो वो तो सब करेंगे। अगर टफ क्वेश्चन है ना उन्हें जो डील कर रहा है वो है जो कट ऑफ में नंबर लाने वाले। बट अगर जो बच्चा इजी क्वेश्चंस को गलत करने लग जाता है, एक बात तो ये मेरी हमेशा ध्यान रखना कि कट ऑफ और आपका नंबर कभी भी टफ क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हो उससे डिफाइन नहीं होने वाला। अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो ना तो आपका जो नंबर है वो कभी नहीं आएगा भाई साहब। मतलब जो बच्चा इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहा है उसका सिलेक्शन होना बहुत टफ है। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है? अगर मेरे हिसाब से मानो तो जो यार समथिंग अराउंड 130 टू अबव मेरे हिसाब से मैथ में गुड स्कोर है। जब मैं 232 स्कोर करता था मैथ में तो मुझे नहीं लगता कि यार कुछ भी 200 से नीचे अच्छा स्कोर है। बट नॉट एवरीथिंग, एवरीवन इज नॉट दैट गुड इन मैथमेटिक्स। सो आई फील ऑल्सो कि अगर 132 और उससे अब आप जा रहे हो ना तो आप मैथ में ठीक हो, अच्छा स्कोर है।
क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 150 प्लस है, ठीक है। उसके बाद जीएटी में अगर आप 250 से और अबव स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अच्छा स्कोर करें और आप कट ऑफ में आ जाओगे, अगर आपने मैथ की कट ऑफ भी पार कर ले तो, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरा प्रिडिक्शन है, मैं क्या सोचता हूँ कि कट ऑफ जो है ना वो हमारी 320 से 330 के बीच रहने वाली है। वैसे मेरे कहने और ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो यूपीएससी डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। क्यों यूपीएससी कैसे डिसाइड कर लेगा? मान लो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पेपर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, पेपर वाले अगर यूपीएससी इंक्रीज कर देता है तो भाई साहब जो एसएसबी देने जाएंगे वो अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से जो कट ऑफ है ना वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यही फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक है, जिन्हें लगता है कि दे आर स्कोरिंग गुड, ठीक है, वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं बट अब कट ऑफ से उनके स्कोर ज़्यादा है, तो इसका मतलब भाई आप एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एसएसबी इज़ द टफेस्ट स्टेज ऑफ द एनडीए, ठीक है। एनडीए का रिटन एग्जाम हर एक कोई क्लियर कर लेता है, ठीक है। असली बंदा वही है जो एसएसबी क्लियर कर जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, क्योंकि एनडीए की कट ऑफ करना क्लियर करना इज़ नॉट दैट टफ टास्क, ठीक है। आप अपने जो वीक जोन है उन पे काम करो, जो लूप होल्स है उन्हें कवर करो। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है ना तो आप सबसे पहले तो भाई मेरा मानना ये है आप अपनी मैथ अच्छी करो। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए बहुत टफ होने वाला है एनडीए का पेपर क्लियर करना, ठीक है। आप जीएटी के भरोसे कब तक जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जीएटी भी जीएस का सेक्शन है, कभी भी धोखा दे सकता है। बट जो मैथ है ना, जिसके बच्चे की मैथ अच्छी है तो वो एट लास्ट पेपर को क्लियर कर जाएगा एट एनी हाउ, ठीक है। अब जब अच्छा बच्चा कोई भी 200 से ऊपर स्कोर कर रहा है मैथ में, ठीक है, अब उसको क्या लाना है, उसको बस पेपर में तुक्के मार के आने हैं जीएटी में। बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन दिस, बट हाँ उसके लिए 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है जीएटी में, ठीक है। तो उसका पेपर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको मदद करने वाला हूँ अब अगले एनडीए के जो अटेम्प्ट है आपका 2025 का फर्स्ट जो है एनडीए, उसमें मैं कैसे मदद करने वाला हूँ आपको। मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें हम डेली बेसिस पे आपको टास्क देंगे। आपको डेली बेसिस पे बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपका डेली टाइम टेबल चेक किया जाएगा आपने आज पूरे दिन क्या किया है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्रिएट होने लग जाएगी। अगर आपके मान लो कि जो ये पीयर ग्रुप है इसमें ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, तो आपके अंदर भी वो एक फोकस जनरेट हो जाएगा, यार शायद मैं भी कर सकता हूँ ना। तो जब आपका पीयर ग्रुप आपसे अच्छा स्कोर कर रहा होगा तो आप मेहनत ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर जो टेलीग्राम चैनल है मैंने लिंक दे रखा है उसको आप ज्वाइन करो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस मेहनत करो यार, मैं साथ हूँ आपके, ठीक है। सो थैंक यू जेंटलमैन, यार मैं साथ हूँ आपके, ठीक है। सो थैंक यू जेंटलमैन।